बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही है ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी मालूमात के हसूल के लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स में नंबर 1 पर यूएई में होने वाली कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। इस बारे में वज़ारत सेहत ने न्यू अपडेट जारी करते हुए कहा है कि इस वक्त पूरे यूएई के अंदर 1,05,740 न्यू कोविड-19 टेस्ट भी किए गए हैं, जिसके नतीजे में 1,538 न्यू केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह टोटल केसेस की बात कर ली जाए के अंदर तो इस वक्त उनकी तादाद है 1,19,132 के करीब भी चली गई है। जबकि इस पर मजीद न्यू ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से 1,501 न्यू रिकवरीज भी पेश हुई हैं, जबकि टोटल ठीक होने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वायरस की वजह से 1,11,814 के करीब भी चली गई है। मजीद इस पर न्यू अपडेट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वायरस की वजह से 2 न्यू अमवात भी वाक़ हुई हैं, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वायरस की वजह से 472 के करीब भी चली गई है। मजीद इस पर न्यू ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि उनके एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूरे यूएई के अंदर 6,846 के करीब भी चली गई है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के हवाले से इस बारे में जारी कर दी थी। इसके बाद आप लोगों से एक बहुत ही आमदनी खबर से आगाह करते हैं कि इस वक्त विजिट वीज़ा पर दुबई जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए सख्त वार्निंग भी जारी कर दी गई है, जिनका जान लेना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है अगर आप दुबई जा रहे हैं या जाने का इरादा कर रहे हैं। तो इस बारे में दी जाने वाले ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के मुताबिक इस बारे में सियाती और विजिट वीज़ा पर दुबई का रुख करने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक ताज़ा वार्निंग भी जारी कर दी गई है, जिसकी मुकम्मल डिटेल के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आपको पता ही होगा कि दुबई जाने वाले 1300 से ज़्यादा पाकिस्तानियों और 300 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को दुबई में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 1200 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को दुबई एयरपोर्ट से डिपोर्ट भी किया जा चुका है, जबकि इस बारे में 98 पाकिस्तानी अभी भी दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इस हवाले से ये बताया गया है कि इमारती इमिग्रेशन हुकाम दुबई आने वाले पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शहरों की सख्ती से छानबीन कर रहे हैं और इस बार में इंकशाफ भी हुआ है कि सियाती और विजिट वीज़ा पर दुबई का रुख करने वाले पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों की बड़ी तादाद दरअसल नौकरी के हसूल के लिए इमारात आ रहे हैं। इसीलिए दुबई एयरपोर्ट पर सख्त छानबीन की जा रही है और इस बार में इमारती इमिग्रेशन हुकाम ऐसे तमाम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं जिन पर शुबा है कि वो दुबई सियाहत की बजाय नौकरी के हसूल के लिए आए हैं और उनके पास दस्तावेज़ात भी मुकम्मल नहीं है। जबकि इस बार में वार्निंग जारी कर दी गई है कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो कि नौकरी के हसूल के लिए सियाती या विजिट वीज़ा पर दुबई दाखिल होने की कोशिश करेंगे, उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते जारी ट्रैवल एडवाइजरी में ये भी तलकीन की गई थी कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम अफराद जो कि सियाती या विजिट वीज़ा पर दुबई आना चाहते हैं, उन पर लाजमी है कि उनके पास रिटर्न टिकट भी मौजूद हों और जिस भी शहरी के पास रिटर्न टिकट मौजूद ना हो तो उसे दुबई में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं होगी। इस बारे में तमाम एयरलाइंस को हिदायत भी जारी कर दी गई है कि वो ये बात यकीनी बनाए कि सियाती या विजिट वीज़ा पर दुबई आने वाले शख्स के पास रिटर्न टिकट मौजूद हो, बसूरत दीगर डिपोर्ट किए जाने के बाद मुसाफिरों के सफरी खर्चात एयरलाइंस को खुद ही बर्दाश्त करना होंगे। इसीलिए ताज़ा तरीन न्यू एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। इसके बाद एक और अहम खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त मुतहदा अरब इमारात और इसराइल के बाशिंदे बगैर वीज़ा सफ़र कर सकेंगे। मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक इस वक्त मुतहदा अरब इमारात और इसराइल के बाशिंदों को शानदार खबर सुना दी गई है, जिसके तहत इन मुमालिक के शहरी बगैर किसी वीज़े के आ जा सकेंगे। यानी इमारती बाशिंदों को इसराइल जाने के लिए किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी और इसी तरह इसराइली बाशिंदों को भी इमारात जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। इस बात का ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से किया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इमारात का पहला सरकारी वफ़द इसराइली सरज़मीन पर पहुंचा, जबकि उनका तैयारा तल अबीब के करीब वाक़े में गोरियान एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हम आज एक तारीख रकम कर रहे हैं। ये इमारात की जानिब से पहला सरकारी दौरा है और हमने आज मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और एसोसिएशन से मुतालिक 4 मुआहदों पर दस्तखत भी किए हैं जो कि बड़ी तब्दीली लाएंगे। और इस बारे में बेन गोया और एयरपोर्ट पर मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान नेतन्याहू ने बताया
दोनों ममालिक के शहरी अब इसराइल से इमारात और इमारात से इसराइल बगैर वीज़ा हासिल किए जा सकेंगे। ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स थी जो कि उन्होंने इस बारे में जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम तरीन बहुत ही बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त इमारात में बिजली की तनसीबात को नुकसान पहुँचाने पर 1 करोड़ दिरहम तक का जुर्माना भी आप पर हो सकता है। इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक इमारती रियासत अबू धाबी में बिजली की तनसीबात को नुकसान पहुँचाने और एनर्जी सेक्टर के सार्फिन के मफाद के खिलाफ काम करने वालों को सख्त सज़ा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस बारे में अबू धाबी एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, साजो सामान और सार्फिन के मफादात के खिलाफ काम करने वालों पर 2000 दिरहम से लेकर 1 करोड़ दिरहम तक का जुर्माना भी हो सकता है। और ये जुर्माने अफराद के अलावा एनर्जी सर्विसेज कंपनियों, रिहायशी और कमर्शियल मकामात के मालिकीन, रियल एस्टेट्स और डेवलपर सर्विसेज और प्रोवाइडर के अलावा लाइसेंस याफ्ता इदारों पर भी होंगे। इस बार में एनर्जी डिपार्टमेंट के सार्फिन नया शेड्यूल जारी किया गया है जिसमें 72 ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हैं जिन पर उनको 2000 दिरहम से लेकर 1 करोड़ दिरहम तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस बार में एनर्जी सेक्टर से जुड़ी मसनूआत और तनसीबात में खराबी पैदा करने, उन्हें काम करने से रोकने, कंपनियों में मुसाफकत की फ़िज़ा को नुकसान पहुँचाने या सार्फिन के मफादात को किसी भी सूरत में नुकसान पहुँचाने पर 1 करोड़ दिरहम का जुर्माना होगा। जबकि एनर्जी सेक्टर से मुंसलिक जो इदारे कायदे कानून से हटकर फेस टैरिफ और कीमतों में इजाफा करेंगे तो उन पर भी 5 लाख दिरहम का जुर्माना होगा। जबकि ऐसे इदारे जो कि माहौलियात, सेहत और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक कवायद और ज़वाबित का ख्याल नहीं रखेंगे, उन्हें नज़रअंदाज करेंगे, उन पर भी 1 लाख दिरहम का जुर्माना होगा। जबकि रिहायशी यूनिट्स, वेलात और कमर्शियल इमारतों के मालिकीन की जानिब से बिजली तनसीबात की इंस्टॉलेशन और फंडिंग स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज करने पर उन्हें 50,000 दिरहम का जुर्माना भी इस बारे में भरना पड़ सकता है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस बारे में जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करने के इस वक्त शारजा में टैक्सी ड्राइवरों को बड़ी सहूलियात भी फ्राहम कर दी गई हैं, जिसकी तफसीलात के मुताबिक इस वक्त शारजा में टैक्सियों के लिए 50 मकामात मुख्तस कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ तफसीलात के मुताबिक इस बार उन्होंने कहा कि शारजा बल्दिया की जानिब से जबल बस स्टेशन के साथ अल जबील के इलाके में टैक्सियों के लिए 50 पार्किंग स्पॉट मुख्तस किए गए और इस इक़दाम का मकसद इमारात में रिहायशों और सियाहों को फराहम की जाने वाली टैक्सी सर्विस की तरक्की को अपग्रेड करना है। शारजा टैक्सी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अलयरमी का कहना है कि गाड़ियों के लिए पार्किंग स्पॉट फराहम या मुहैया करने पर शारजा बल्दिया के शुक्रगुजार हैं और ये इक़दाम शारजा के अवाम की खिदमात के लिए तमाम इदारों और एजेंसियों के मुस्तकिल हिमायत की अक्कासी करता है। बारे में मजीद बात करते हैं उन्होंने कहा कि शारजा टैक्सी की कोशिश होती है कि वो अपने सार्फिन को बेहतर सर्विसेज और सहूलियात फराहम करें और हम आवाम और मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात और तरीक़ाकार पर अमल पैरा हैं।